हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। और हमारा 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम ज्ञेय क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। जैसे कि हमारा 13वां अध्याय चल रहा है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इसका प्रथम श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। कौन बताएंगे वो 6 प्रश्न क्या थे? माताजी, अर्जुन ने पूछा था कि प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। वेरी गुड। तो ठीक है प्रभु जी, गुड। तो 6 प्रश्न पूछे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। राइट। तो श्लोक संख्या 3 से 5 तक हमने क्षेत्र के बारे में समझा और 6 से 7 तक हमने क्षेत्रज्ञ के बारे में समझा और श्लोक संख्या 8 से 12 तक हमने ज्ञान के बारे में समझा। आज श्लोक संख्या 13 से 19 का टर्न है ज्ञेय के बारे में। तो आज हम समझने वाले हैं ज्ञेय क्या है। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वहीं पर चलते हैं, वरना पूरा रिवाइज करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। तो ज्ञेय क्या है उसको बताने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं श्लोक संख्या 13। देखते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। हाँ जी। अब मैं तुम्हें क्षेत्र के विषय में तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सको। यह ब्रह्म और आत्मा जो अनादि है और मेरे आदि है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान के बारे में पूरा बता दिया है ना। ज्ञान के 20 तत्व क्या हैं, 20 एलिमेंट्स, वो 8 से 12 श्लोक में बता दिया भगवान। अब कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा। तो ज्ञेय क्या है? ज्ञेय मतलब ज्ञान को जानने का विषय, उसको ज्ञेय कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर अमृत अश्नुते, तुम अमृत का आस्वादन करोगे। अश्नुते मतलब स्वाद लोगे। उसके बारे में जानकर तुम बहुत प्रसन्न होगे। तो जो तुम्हें मैं अब बताने जा रहा हूँ ज्ञेय, उसका आनंद तुम ले सकोगे। अनादि मत परम ब्रह्मा, वो क्या है? वो ज्ञेय ब्रह्म है जो अनादि है, मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी शुरुआत ही नहीं पता कब प्रारंभ हुआ वो। ना सत तत्, उसका कोई कारण नहीं है, और ना असत, ना उसका कोई इफ़ेक्ट है। ना तो उसका कोई कॉज है, ना तो उसका कोई इफ़ेक्ट है। मतलब वो कॉज एंड इफ़ेक्ट से परे स्थित है, वो उन सब से बंधता नहीं है। ये परम ब्रह्म, ये जो ज्ञेय है, वो कारण और उसके कार्य का प्रभाव से बंधता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो ज्ञेय के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं ना, तो ये
परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। अभी तक तो आत्मा के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मुख्य विषय आत्मा है। तो उसको ध्यानपूर्वक समझना है कि आत्मा परमात्मा में फ़र्क क्या है। ये का अर्थ आत्मा परमात्मा जो ब्रह्म है, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना, अनादि मत परम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म शब्द आ रहा है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ आत्मा से है और साथ ही परमात्मा से है। लेकिन दोनों का भेद हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। ये खाली आत्मा के बारे में नहीं बात हो रही है। आत्मा यानी जीव की आत्मा, हमारी सोल। सोल क्या है? सोल का जो स्वरूप है तो वो शाश्वत है, वो नित्य है, लेकिन वो सीमित है। जबकि परमात्मा असीमित है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। तो जैसे परमात्मा का आदि अंत नहीं है, आत्मा भी भगवान का अंश होने के कारण उसका कोई आदि अंत नहीं है। कोई भी ये नहीं बतला सकता कि आत्मा का प्रारंभ कब हुआ, कब आत्मा की उत्पत्ति हुई और कब से वो चली आ रही है। वो भी अनादि है। जैसे कि भगवत गीता में ही आता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका ना तो कभी जन्म होता है ना तो मृत्यु होती है, ये सदैव रहती है। और इसी तरह का श्लोक कठोपनिषद में भी आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कुतश्चित अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बात की दो लाइन कठोपनिषद और भगवत गीता की सेम है, शुरू की थोड़ी सी अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। तो कठोपनिषद में जो वर्णन किया गया है उसमें ये कहा गया है कि शरीर का जो ज्ञाता है, शरीर का ज्ञाता कौन है? आत्मा। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है ना तो मरता है, और वो सदा ज्ञान से पूर्ण होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आत्मा और परमात्मा दोनों के ही बारे में बताया गया है कि जो कोई इस विषय को जानता है वो ज्ञेय को पाकर, उसको समझकर वो ब्रह्म का आस्वादन कर सकता है। मतलब भगवान के आनंद का, जीवन के अमृत का आस्वादन कर सकता है। उपनिषद में फिर अलग छठे अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर को परमात्मा रूप में जाना जाता है। परमेश्वर को परमात्मा के रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता माना जाता है। हमारे शरीर का ज्ञाता कौन है? आत्मा। लेकिन मुख्य ज्ञाता कौन है? भगवान। और भगवान क्या है? वो प्रकृति के स्वामी हैं। हमारी आत्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती रहती है। इसी के कारण हम बद्ध जीवात्मा कहलाते हैं, हम चिन्मय नहीं हैं। फर्क यही है कि ये जो हमने पिछली बार 24 तत्व पढ़े थे ना शरीर के, उन 24 तत्वों के विकारों के कारण और वो 24 तत्वों के कारण हमारी आत्मा हमेशा माया से ढकी रहती है। इस वजह से हम भगवान का अंश होते हुए भी भगवान के बारे में नहीं जान पाते, भगवान के जैसा हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते, हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जबकि भगवान इन सब गुणों से, इन सब 24 एलिमेंट से एकदम परे हैं। भगवान पर इन 24 तत्वों का कोई असर ही नहीं होता। इसीलिए भगवान अलग हैं और इसीलिए भगवान कहलाते हैं परम ब्रह्म या आनंदमयो अभ्यासात। पिछली बार हमने बताया था कि भगवान को 5 रूपों में जाना जा सकता है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य 5 रूपों में होता है। वो कौन कौन से बताए थे? प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय लास्ट में। तो पहला अन्नमय, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ये सब जीवात्मा के मन और मन की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, शरीर के जो लक्षण हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, उनसे संबंधित हैं। वो सब डिटेल में समझाया था, पिछले उसमें जाके सुन सकते हैं, है ना, किस प्रकार थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उससे संबंधित ज्ञान में तक आते हैं। फिर उसके बाद जब उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो स्टेज आती है विज्ञान में, जहाँ पर जीव को अपना स्वरूप पता चलता है और वो भगवान की सेवा में लगता है। वो है विज्ञानमय स्वरूप। तो वो जीव आत्मा का सबसे उच्च स्वरूप है विज्ञानमय।
लेकिन जो आनंदमय रूप है वो केवल परम ब्रह्म का है, भगवान का है। वो जीव से भिन्न है। वो क्यों है जीव से भिन्न? क्योंकि वो माया से आच्छादित नहीं है। और माया से आच्छादित क्यों नहीं है? क्योंकि वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, उन सब से परे है। वो तो तीनों गुणों का नियामक है। ठीक है, इतना बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं डिटेल में कि है क्या, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसको और कैसे जाना जा सकता है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादम सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। Everywhere are his hands, legs, his eyes, head and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। सर्वतः पाणी पादम, सर्वतः मतलब सब जगह, पाणी हाथ, पादम पैर, उनके हाथ और पैर सब जगह हैं। तत्सर्वतो, हाँ सभी जगह क्या है? अक्षि उनकी आंखें हैं, सिर हैं, मुखम उनके मुख हैं। मतलब भगवान के पैर, हाथ पैर, आंखें, सिर और मुख सभी जगह व्याप्त हैं। सर्वतः श्रुति मल्लोके, श्रुति कहते हैं कान को, सभी जगह उनके कान भी व्याप्त हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार वो सभी जगह व्याप्त रहते हैं। आवृत्य मतलब व्याप्त रहते हैं, सब जगह व्याप्त रहते हुए वो रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर, मुख और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो जैसा कि हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के अनंत सिर हैं, अनेकों हाथ हैं, अनेकों पैर हैं। अनेक बाहु उदर अनेक नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 11.16 में हमने ये पढ़ा था ना कि भगवान के सभी जगह हाथ हैं, पैर हैं, उनका ना तो कोई शुरुआत है, ना तो कोई मध्य है, ना तो कोई अंत है, वो सभी जगह व्याप्त हैं। वही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उनका कुछ आदि अंत है ही नहीं और वो सभी जगह रहते हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। तो उसको एक एनालॉजी से श्रील प्रभुपाद ने समझाया है कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें सभी जगह व्याप्त होती हैं, सब जगह व्याप्त होती है ना। कहीं ऐसा है कि कहीं कम है किरणें या कहीं ज़्यादा हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें पूरे जगत में व्याप्त हैं, उसी तरह भगवान के विभिन्न अंग सभी जगह व्याप्त हैं, उन सूर्य की किरणों की तरह। तो इसको कोई ये कहने लगे कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी ऐसा कर सकता है क्या? हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे हाथ पैर मुख सिर आंखें सब जगह हैं, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं पॉसिबल है। हम नहीं है, हम एक बार जहाँ पर हैं केवल वहीं पर हैं। हाँ, हमारा हो सकता है टेक्निकल विधियों के द्वारा, हाँ, जैसे कंप्यूटर या जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, हाँ, गूगल मीटिंग पे ये क्लास हो रही है, तो उसमें क्या सब लोग हम एक साथ एक जगह उपस्थित हैं, तो उस तरह से हम थोड़े सीमित रूप में आ सकते हैं, लेकिन भगवान की तरह सब जगह व्याप्त नहीं हो सकते। हमारी इंद्रियां, हमारे सभी कुछ सीमित है, हमारे गुण सीमित हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बद्ध जीवात्मा प्रकृति द्वारा कंट्रोल होने के कारण भगवान से अलग हैं, भगवान का हिस्सा होते हुए भी भगवान से अलग हैं।
भगवान तो दूर दूर तक फैले रह सकते हैं, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। इसी के लिए हम विस्मरण प्रवृत्ति रहती है, हमें भूलने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि हम प्रकृति के प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। फिर भगवत गीता में भगवान जैसे बताते हैं 9वें अध्याय में 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि मुझे कोई यदि प्रेम पूर्वक कुछ अर्पित करता है तो मैं सुस्वीकार करता हूँ। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसकी पुष्टि करते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि, कि भगवान के अंग सभी जगह व्याप्त हैं, वो अपने हर अंग से हर दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, जो एक जीवात्मा नहीं कर सकती। देखते हैं ना हम जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप में, हम भोग लगाते हैं तो वो 56 भोग स्वीकार करते हैं। कितनी बार स्वीकार करते हैं, कितनी बार भी खिलाते रहिए। जगन्नाथपुरी में 15-20 बार कुछ भोग लगता है भगवान को, सारे दिन भोग लगता ही रहता है। एक भोग प्रसाद बन के निकल के आता है, फिर दूसरा लग जाता है, फिर आता है, फिर लगता रहता है। इसीलिए कहते हैं भगवान का हाथ कभी सूखता नहीं। तो भगवान तो हमेशा पाते ही रहते हैं। कैसे? अपने दोनों हाथों से। हालांकि उनके हाथ कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, पूरा बॉडी में अंदर गए हैं, फिर भी वो पाते हैं, क्योंकि भगवान अपने नेत्रों से दृष्टिपात करके ही पा लेते हैं और अपने हाथों से भी पा लेते हैं। तो इस प्रकार वो अपना सब कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम जहाँ पर बैठे हैं केवल वहीं पर हैं। हम मुंबई में हैं, आप लोग जो एक माता जी गुजरात से हैं, एक माता जी यहाँ पर पंचकुला से हैं, जो चंडीगढ़ में हैं, इधर आजमगढ़ से हैं प्रभु जी माता जी, है ना, और वाशी से हैं। इस तरह अलग अलग जगह से सब लोग जुड़े हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से तो एक जगह जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में सब लोग अलग अलग अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हुए वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं। ये उनकी शक्ति है। हमारी कितनी लिमिटेड शक्ति है। हम इमेज के फॉर्म में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वास्तविकता में नहीं है हम उपस्थित। इमेज है हमारी इमेज, हमारी इमेज के कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान वास्तविक रूप में एक जगह होते हुए भी सब जगह उपस्थित रहते हैं। वो अपने गोलोक धाम में रहते हैं। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिस ताभिर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। उसमें क्या बताना है ब्रह्मा जी? कि भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं और गोलोक धाम में रहकर अपनी लीलाओं में बिजी रहते हैं। उसके बावजूद भी वो सभी जगह उपस्थित हैं, हर जीव के हृदय में उपस्थित हैं, हर आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस हो गया आत्मा का और परमात्मा का। तो ये जो मुख्य स्ट्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, वो यही है कि ये की वस्तु उस परमात्मा को जानना है, उस भगवान को जानना है। ठीक है। फिर और आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 15 में, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के वो आभासम मतलब मूल स्रोत हैं, बेसिक हैं वो सभी इंद्रियों के, सभी इंद्रियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। आभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और वो सब के उत्पत्ति करता होने के बावजूद भी सभी इंद्रियां उन्हीं से उत्पन्न हैं, लेकिन विवर्जितम वो उनसे आसक्त नहीं है, वो किसी भी इंद्रिय से आसक्त नहीं है, उनका प्रभाव नहीं पड़ता इंद्रियों का उन पर। असक्तम सर्वभृच्चेव, वो सभी के पालन करता है। भृत, भृत कहते हैं पालन करने को, तो सर्वभृता सभी के पालन करता है, और पालन करते हुए भी कैसे हैं? असक्तम। जैसे हम साधारण देखें अपना जीवन के परिप्रेक्ष्य में, तो एक माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, ठीक है, लेकिन माता पिता अपने बच्चे से आसक्त हो जाते हैं कि नहीं, कि हम तुमको बड़ा कर रहे हैं तो कल तुम हमारी देखभाल करोगे, हमें कोई कष्ट होगा, हमें किसी तरह की ज़रूरत होगी तो तुम हमारा देखभाल करोगे, तो वो आसक्ति आ जाती है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं, भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, लेकिन भगवान किसी से भी आसक्त नहीं है, उनको किसी से भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। निर्गुणम गुण भोक्ता च, वो प्रकृति के गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ होता है प्रकृति के गुणों से परे, अलग। उसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण ही नहीं है, वो तो बेकार है। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ है कि ये भी निकाला जा सकता है गुणों से रहित, उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है, बिना किसी गुण के नहीं। यहाँ पर है गुणों से परे है, मतलब वो गुणों के द्वारा वो कंट्रोल नहीं हो रहे, बल्कि गुणों को भगवान कंट्रोल करते हैं। गुण भोक्त च, वो सभी गुणों के स्वामी हैं। तो जैसे भगवान सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, सभी हमारी इंद्रियां, प्रत्येक जीव की सभी इंद्रियां भगवान से ही उत्पन्न होती हैं, वो ही सबका मूल आधार हैं। लेकिन भगवान की अपनी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं हैं, जीवों की इंद्रियां भौतिक हैं। कहने को देखा जाए हम समझ सकते हैं कि हम परमात्मा का, भगवान का अंश होने के कारण उनकी जैसी स्थिति हम में है, तो कह सकते हैं कि हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो क्या हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं या नहीं? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कौन आंसर कर सकता है इसको? अनम्यूट करके बोलिए। हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं या भौतिक? पहले तो ये आंसर करिए। भौतिक है। भौतिक हैं, बिल्कुल ठीक। अभी भौतिक है तो क्यों है? हम तो परमात्मा का अंश हैं, फिर हमारी इंद्रियां भौतिक कैसे हो गई? वो भी तो आध्यात्मिक होने। अच्छा हाँ ठीक है, वो भी आंसर ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था लॉजिक पिछले श्लोक में? वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर। क्योंकि वो 3 मोड्स ऑफ नेचर की वजह से, तीनों गुणों की वजह से हमारी वो आध्यात्मिक शक्ति ढक गई। इसको साधारण तौर पे बोलते हैं माया से आच्छादित हो गए, या माया से घिरे हुए हैं। माया से कवर होने के कारण हम भगवान का अंश होते हुए भी भगवान जैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी तरह से माया से आच्छादित हैं। और माया क्या है? वो प्रधान तत्व, जो पिछली बार समझाया था ना, प्रधान तत्व क्या है? उसके प्रधान तत्व जब और ज़्यादा स्पेसिफिक वे में होता है तो महत तत्व कहलाता है, महत तत्व और ज़्यादा स्पेसिफाई होता है तो वो अहंकार कहलाता है। और अहंकार फिर 3 प्रकार के होते हैं, अहंकार सत्व गुण में, अहंकार रजोगुण में, अहंकार तमोगुण में, और उसमें सभी 24 एलिमेंट आ जाते हैं। वो सभी 24 एलिमेंट मिल के महत तत्व हुआ, प्रधान तत्व। तो उन सब के कारण हमारा स्वरूप ढका रहता है, हमारा जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना वो ढक जाता है, इस कारण हम अलग हो जाते हैं। लेकिन भगवान उन सब से परे हैं, वो डस्ट की तरह हैं। ये सब भगवान के ऊपर वो डस्ट नहीं आती, इसलिए वो निर्गुण है, वो आच्छादित नहीं होते। यद्यपि भगवान हमारे समस्त इंद्रिय, मतलब हमारी जितने भी सेंस के हम कार्य करते हैं, है ना, सेंस ऑर्गन से जितने भी कार्य करते हैं, उन सब के स्रोत भगवान हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां
कल्मश रहित हैं, उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। जैसे इसमें श्वेता शतर उपनिषद में आता है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु न शृणोत्य कर्णः सेवेत्ति वेद्यम न च तस्य वेत्ता तम आहुर्गयम पुरुषम पुराणम। इसका अर्थ है कि भगवान के अपाणिपादो, हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी वो सबसे तेज दौड़ने वाला है। वो किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। वह आँख कान से रहित है तो भी वो देखता है, सुनता है। उसे कोई नहीं जानता, फिर भी वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है। मुनिगण उसे परम आदि भगवान बताते हैं। तो ये जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते, निराकारवादी जो है, वो इसको कोट करके बताते हैं कि भगवान का ना तो हाथ है ना तो पैर है। यहाँ अपाणी पादो जवनो गृहीता का है, जबकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा सर्वतः पाणी पादो, है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है। भगवत गीता में बताया सर्वतः पाणी पादो तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम। सभी जगह भगवान के हाथ पैर आंखें सिर मुख व्याप्त हैं। और यहाँ श्वेता शतर उपनिषद में बताया अपाणी पादो यवनो गृहीता, उनका ना तो हाथ है ना पैर है, लेकिन वो सबसे तेज दौड़ने वाले हैं। उनके आंखें नहीं है, फिर भी वो सब देख लेते हैं, वो सब कुछ पकड़ लेते हैं, वो सब कुछ सुन सकते हैं। उनके कान नहीं है, फिर भी सुनते हैं। उसे कोई नहीं जानता, फिर भी वही ज्ञाता और ज्ञेय हैं। तो मुनिगण भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि भगवान ही परम हैं, वो ही आदि रूप हैं। मतलब वो जिससे कहा जाता है ना, आप नाक को सीधा पकड़ो, यहाँ से हाथ घुमा के पकड़ो। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान ही अपने साकार रूप में उपस्थित हैं, सब जगह हैं। अब उनको सब जगह व्याप्त होने की वजह से उनको निराकार रूप में कोई मानता है और कोई उनको साकार रूप में मानता है। तो ये अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के स्वरूप को देखता है, उनको स्वीकार करता है, तो वैसा ही मानता है। जैसे अभी जगन्नाथ जी का एग्जाम्पल दिया, हमें जगन्नाथ जी ऐसे हाथों से खाते हुए नहीं दिखते, कभी उनके हाथ ऐसे गीले दिखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भक्तों का भाव होता है, क्योंकि भगवान स्वीकार करते हैं हमारे द्वारा दी गई कोई भी वस्तु। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं कि बेटा कुछ इधर उधर गड़बड़ नहीं करना, कुछ गलत नहीं करना। हाँ, आप यदि अकेले में भी हो तो भी आपको भगवान देख रहे हैं। बच्चों को ये बेसिक नॉलेज शुरू में दी जाती है, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय में, आप कहीं किसी से छिपा नहीं सकते। भगवान से तो कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो तो आपके साथ ही चल रहे हैं। तो वास्तविकता में ऐसा है, भगवान सब जगह उपस्थित हैं। उनके भौतिक नेत्र नहीं है, फिर भी वो देख सकते हैं। वो उनको तो प्रेजेंट की चले क्या, वो हमारा पास्ट भी जानते हैं, वो हमारा फ्यूचर भी जानते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। तो दूसरे शब्दों में इन सब बातों का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि भगवान निराकार नहीं हैं। कोई कैसे दौड़ेगा, पैर है तभी तो दौड़ते हैं, है ना। हमने श्री ईशोपनिषद में भी सीखा था कि भगवान बहुत तेज़ दौड़ते हैं, वो कोई भी वस्तु हाथ से पकड़ सकते हैं, वो सब हमने सीखा था वहाँ पर। तो भगवान के अपने हाथ पैर सब कुछ होते हैं, तभी वो ये कार्य करते हैं। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे पास ये सारी वस्तुएं हैं, मगर बहुत सीमित रूप में। और भगवान की इंद्रियां कल्मश से नहीं ग्रसित हैं, वो प्योर हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देखें, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे अपने सभी वस्त्रों से, अलंकारों से, आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान का प्राकट्य होता है, क्योंकि वो अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में एज इट इज़ प्रकट होते हैं। वो कभी भौतिक शरीर में उपस्थित हो भी रहे हैं तो भी उससे भौतिक शरीर से कल्मश ग्रस्त नहीं होते, वो कवर नहीं होते, वो आच्छादित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। वास्तव में भगवान का स्वरूप नित्य है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। वो सत, चित और आनंद के बने हैं। सत मीन्स इटर्नल
चित मीन्स नॉलेज और आनंद मीन्स ब्लिस। तो वो पूरी तरह ज्ञान के, ऐश्वर्य के और आनंद से परिपूर्ण हैं, उन्हीं के बने हुए हैं। और साथ में वो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशः, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, षण्ड भग इति गणा। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं उनसे परिपूर्ण हैं। वो ही सभी संपत्तियों के स्वामी हैं, सारी शक्ति के स्वामी भगवान ही हैं। उनसे बुद्धिमान कोई नहीं है। वो अपने ज्ञान में पूर्ण है। और उनकी पूर्णता इस प्रकार है कि उनसे कुछ लिया जाता है तो भी वो पूर्ण ही रहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं होते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। उनसे पूर्ण से कुछ भी निकाला भी जाता है तो भी वो पूर्ण ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता। तो ये भगवान की विशेषता है, विशिष्टता है, उनका विशेष गुण है, ये उनकी दिव्यता है। इसीलिए वो अपने दिव्य स्तर पर रहकर सभी जगह उपस्थित रहते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान के इस रूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि इस भाव को समझने के लिए भक्ति होनी चाहिए। जब तक हृदय में भगवान के लिए भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको नहीं समझ पाते। फिर आगे और भगवान पुष्टि कर रहे हैं ज्ञेय के बारे में। देखते हैं श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत् विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं उनके निकट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बहिरन्तश्च, बहिर मतलब बाहर भी हैं और अंतश्च अंदर भी हैं। कहाँ? भूतानाम, सभी जीवों के, सभी जीवों के बाहर भी हैं, वो अंदर भी हैं। अचरम चरम एव च, सभी चर मतलब चलने वाले और अचर मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं जो चल नहीं सकते, तो जितने भी अचर जीव हैं और जितने भी चर जीव हैं सभी में वो उपस्थित हैं। सूक्ष्मत्वादत्, सूक्ष्मत्वात् बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण, तत् अविज्ञेयम उनको जाना नहीं जा सकता। हाँ, वो जानने से परे हैं, वो आसानी से भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझा जा सकता। दूरस्थम चा अंतिके च तत्, वो बहुत दूर भी हैं और अंति के बहुत पास भी हैं। तो ये जो उनका रूप है ये बहुत ही विशिष्ट है। वैदिक साहित्य में बताया गया है, जैसे कठोपनिषद में वर्णन आता है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। वो बहुत दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। वो निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वो कैसे भोगते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो उनको देख ही नहीं सकती, लेकिन हम समझ तो सकते हैं ना। जो भगवत गीता से ज्ञान लेकर, वेद आदि से ज्ञान लेकर हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना हमारी इंद्रियों से अत्यंत ही दुष्कर है, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया है, मतलब जिसने भगवान की शरण लेकर भगवान की भक्ति की है, भगवान के नाम का जप आदि किया है, भगवान की सेवा की है, इस प्रकार उसकी मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब वो भगवान को निरंतर देख सकता है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने प्रेयर्स में, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना,
जिसने अपनी आँखों में प्रेम रूपी अंजन लगाया है, वो भगवान का दर्शन कर सकता है। हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में उस परमात्मा जो उपस्थित है उनका दर्शन कर सकता है। सारे मुनिगण, सारे ऋषिगण जो भगवान पर ध्यान लगाते हैं वो अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान पर स्थिर रहता है। और जैसे कि भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी वर्णन आया था, भक्त्या तुनन्यः शक्या अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपा। भक्त्या तुनन्या शक्या, जो भक्ति से, अनन्य भक्ति से भगवान को जानता है, वो समर्थ हो जाता है मुझे जानने के लिए, मुझे मतलब भगवान को जानने के लिए। ज्ञातुम, वो भगवान को जान सकता है। दृष्टुम, भगवान को देख सकता है। प्रवेष्टुम, भगवान को जानकर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान के सभी रहस्यों को जान सकता है और ये जानकर उनकी सेवा करता है। तो बेसिक चीज़ क्या है? हृदय में भक्ति का उत्पन्न होना। और भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? साधु संग से। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन जो हैं भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो गुरु के द्वारा श्रवण करके, साधु का संग करके, साधु मतलब डिवोटीज का संग करके, और शास्त्रों का अध्ययन करके जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 17 में और क्या क्लैरिफिकेशन दिया है भगवान ने। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभृत्त च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. Hare Krishna. हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर ये श्लोक बता रहे हैं भगवान। अविभक्तम च भूतेषु, हाँ, सभी जीवों में वो बिना विभाजन के रहते हैं। सभी जीवों के मतलब बिना विभाजन के, मतलब विभाजन होता जैसा प्रतीत होता है कि सब जीव में है तो मतलब भगवान बट गए ना, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। विभक्तम एव च स्थितम, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं होते। भूतभृत्त च तज्ज्ञेयम्, वो क्या करते हैं? सभी जीवों का पालन करते हैं। भृत्त मतलब पालन करना। ग्रसिष्णु उसका संहार करते हैं, और प्रभविष्णु उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसका पहली लाइन समझते हैं पहले। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। ऐसा जान पड़ता है जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं, तो भगवान क्या विभाजित हो गए? जैसे एक हम पेपर लें, पेपर को हम टीयर कर दें, फाड़ दें, तो ही तो वो बहुत सारे भागों में विभाजित होगा। फिर टीयर करके उसको जब सब जगह फैला दें तो ये मानेंगे कि हाँ वो अब जगह सब जगह व्याप्त हो गया, सब जगह उसकी प्रेजेंस हो गई पेपर की। तो क्या पेपर तो पेपर रहा नहीं, उसके तो पीसेस हो गया। लेकिन क्या भगवान ऐसे हैं कि सब जगह विभाजित हो रहे हैं तो वो भी फट गए, टूट गए, अलग अलग हिस्सों में बट गए? नहीं, ऐसा कितना भी हो जाए, कितने भी जीवों के बीच वो प्रतीत होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही रहते हैं। पूर्णम अदः पूर्णम इदम, वो एक ही हैं वो, और हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। भूतभृत्त, वो जीवों का पालन करते हैं। तज्ज्ञेयम्, और वो ज्ञान जानने के योग्य हैं, वो ही ज्ञान का विषय हैं। ग्रसिष्णु, वो ही संहार करते हैं, और प्रभविष्णु, वो ही उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ जो ये 3 वर्ड है ना, भृत्त, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब पालन करते हैं, संहार करते हैं और उनकी उत्पत्ति करते हैं। तो
भगवान सब जगह कैसे उपस्थित हैं, वो कभी भी विभाजित नहीं होते। इसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एनालॉजी दी है सूर्य की। जैसे सूर्य उपस्थित है तो हम अलग अलग जगह पर होते हैं तो भी सब एक ही सूरज को देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में सूरज आ रहा है तो वो अलग है, हाँ यूपी में आ रहा है तो वो अलग है, महाराष्ट्र में आ रहा है तो कुछ अलग है, आसाम में आ रहा है तो कुछ अलग है। वो सब लोग एक ही सूरज को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई कहे कि नहीं ये सूरज का अलग है, ये अलग है, या कहाँ गया सूरज। तो जैसे सभी जगह अलग अलग जगहों पर रहते हुए सब एक ही सूरज को देख रहे होते हैं, सूर्य विभाजित नहीं है, भले ही अलग अलग स्थानों पर देख रहे हैं, भले ही आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, सूर्य वो एक ही है। इसी तरह भगवान भी एक ही हैं, वो कहीं भी स्थित हों तो वो अलग नहीं है, उनका विभाजन नहीं होता है, वो एक ही रहते हैं। तो भगवान इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर वो ही सबके पालन करता है, वो ही सबका भक्षण करने वाले हैं। जैसे हमने 11वें अध्याय में देखा था ना, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो। भगवान बताने कि मैं काल हूँ और मैं सभी लोगों का और सभी लोगों का क्षय करने के लिए आया हूँ। और सभी को वो क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं। कृष्ण सबको निगले जा रहे हैं। तो वास्तव में कब निगलते हैं भगवान? हर समय तो नहीं निगलते। जब प्रलय होती है तब पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि को दिखाया भगवान ने अपने लीला में कि सब जीव कैसे भगवान के मुख में प्रवेश कर गए और फिर उन्होंने सांस छोड़ी, फिर सब के सब वापस प्रकट हो गए। तो वही गृहस्नु और वही प्रभा विष्णु करते हैं। जब जीव की उत्पत्ति होती है, लोगों की उत्पत्ति होती है, तो वो भी सब भगवान के ही द्वारा होती है। तो वैदिक स्रोत इस बात की पुष्टि करता है कि सभी जीवों के मूल भगवान ही हैं और साथ ही सबके आश्रय स्थल भी हैं। आश्रय स्थल मतलब सबको रहने के लिए जगह देने वाले, सबका एक आश्रय भगवान ही हैं। और सारी चीज़ों की शक्ति भगवान पर ही टिकी हुई है, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और जब प्रलय होती है, प्रलय के बाद फिर से जीव विश्राम करने के बाद ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं जैसे हम सो के उठते हैं। तो प्रलय कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं, हम सो गए रात में और सुबह को उठ गए। तो प्रलय होती है, सब जीव भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फिर वापस वैसे ही वहीं से शुरुआत करते हैं अपने जीवन की। तो वो चक्र हमेशा चलता रहता है। फिर और भगवान बता रहे हैं कि ये और क्या है, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देखिए श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, ज्योतिषाम अपि, सभी जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनमें तज्ज्योति ही, मैं प्रकाश हूँ, मैं उनका स्रोत हूँ। जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे हमारा आर्टिफिशियल लाइट है ना, आर्टिफिशियल लाइट यानी ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, हैलोजन लैम्प्स, तो वो सभी की ज्योति जो प्रकट हो रही, जो प्रकाश हो रहा है, वो सबका प्रकाश स्रोत बेसिक में भगवान ही है। तमसः परम उच्यते, और वो जो भौतिक अंधकार है, तमस कहते हैं अंधकार को, वो अंधकार से परे हैं।
और कैसे हैं वो? अगोचर हैं। अगोचर मतलब अनमैनिफेस्ट हैं, वो प्रकट रूप में नहीं हैं, वो अप्रकट हैं। फिर ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वही ज्ञान है। ये कहते हैं ज्ञान का विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो वही ज्ञान है, वही ज्ञान का विषय है। फिर ज्ञान गम्यम, गम्यम कहते हैं लक्ष्य को, तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वो भी भगवान ही है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, और वो सबके हृदय में स्थित है। कितना आसान है। तो भगवान जो बता रहे हैं कि वो सभी प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत हैं। तो सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, सभी के स्रोत भगवान हैं। और जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे 15वें अध्याय में कि भगवान का जो लोक है वहाँ किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान के बॉडी से ही इतना एफल्जेंस निकलता है। भगवान का जो क्या बोलेंगे, किरणें हैं, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे भगवान के शरीर से प्रकाश प्रकट होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है। उसी के कारण भगवान के गोलोक धाम में और विभिन्न विभिन्न वैकुंठ धाम में किसी लाइट के सोर्स की आवश्यकता नहीं है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो, वो वैकुंठ लोकों में न तो सूर्य की आवश्यकता होती है, न चंद्रमा की आवश्यकता होती है, न पावकः, न अग्नि की आवश्यकता होती है प्रकाश करने के लिए, कुछ नहीं। और जो उस धाम को चला जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है, वो फिर वापस लौट के नहीं आता। तो ये जो ज्योति की प्रकाश की बात हो रही है, ये सब प्रकाश भगवान से ही निकलता है। तो भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में हम वो प्रकाश क्यों नहीं देख पाते, जबकि भगवान ने अपना प्रकाश सभी को दिया है, लेकिन इस भौतिक जगत में तो हमारे तक वो प्रकाश पहुंचता नहीं। पहुंचता है क्या भगवान के एफल्जेंस का? नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि जो महत तत्व है, जो 24 तत्व हैं, उनसे वो पूरा ढक गया। आता है ना ब्रह्म संहिता में, देवी महेशु हर धाम सुतेषु तेषु, वो जो भगवान के विभिन्न धाम हैं उनमें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जैसे वैकुंठ आदि लोकों में। लेकिन देवी धाम जो सभी जीवों के लिए बनाया है भगवान ने, उसको देवी धाम कहा गया है। ये ब्रह्मांड जो हैं, तो वहाँ पर ये 24 तत्वों के कारण, महत तत्व के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण वो आच्छादित रहता है। इस कारण वहाँ प्रकाश नहीं होता और हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कृपा करके भगवान ने हमें नेचुरल लाइट वाले भी दिए हैं। सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है। बाकी वैकुंठ लोक में सूर्य चंद्रमा आदि भी नहीं होते। तो हमें दिन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाश मिल जाता है, रात्रि में चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, और उसके अलावा वो भी हमें कम पड़ता है। तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाश डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम लेते हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि होती है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, कि जो भगवान का धाम है ना, वो सूर्य की भांति बहुत ही तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से वो बहुत दूर हैं। भगवान बहुत दूर हैं, और ये आध्यात्मिक जगत की तरह भगवान के उससे प्रकाशित नहीं होता, ये कवर रहता है। इस कारण यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही भगवान का ज्ञान भी दिव्य है, और वो ज्ञान कैसा है? ब्रह्म है, घनीभूत है। ब्रह्म घनीभूत का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान जो हम अभी सीख रहे हैं, ये जो पूरा 13 से लेके 18 चैप्टर तक 6 चैप्टर में ये पूरा ज्ञान योग ही है। तो ये जो ज्ञान है, इसको यदि कोई सीखता है तो वो ये ज्ञान सीख कर वैकुंठ लोक को जा सकता है।
तो कहने का अर्थ ये, यदि कोई वैकुंठ लोक को जाना चाहता है तो परमेश्वर द्वारा दिए गए इस ज्ञान को उसे समझना होगा। और परमेश्वर कौन? जो हमारे हृदय में स्थित हैं। तो जिसे मुक्ति चाहिए या जिसे वैकुंठ लोक चाहिए, उसको सिंपल क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाके गुरु के माध्यम से ज्ञान को सीखना है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को ही जानना है। त्वमेव विदिताति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। जो भगवान को जान लेता है वो भगवान को जानने के बाद जन्म मृत्यु के जो सागर है, जो उसकी परिधि है, उसको लांघ जाता है। उसको वापस जन्म मृत्यु में आना नहीं पड़ता। तो चरम ज्ञान का जो लक्ष्य है, जो हम ज्ञान सीख रहे हैं, इसका लक्ष्य ये है कि भगवान को जानो, जानकर भगवान की सेवा में लगो और इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाओ। और जानना क्या है कि भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। भले ही भगवान निराकार रूप में कह सकते हैं कि वो सब जगह फैले हैं, लेकिन मेन जो है क्या है कि कार्य क्षेत्र को जो जानने वाला है वो दो ही प्रकार के ज्ञाता हैं। ये जो हैं वो दो प्रकार के, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा जो हमारे हृदय में है और परमात्मा उसका ध्यान रखते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे हाथ पैर जो हैं, हम जीवात्मा भगवान का अंश है ना परमात्मा का, तो लेकिन हमारे हाथ पैर क्या है? एक ही दिशा में। हम जहाँ पर हैं बस वहीं पर हैं, मगर भगवान सब जगह फैले हैं, सब जगह व्याप्त हैं। वो परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी, सबके चरम आश्रय भी हैं। अतः कोई इस बात से मना नहीं कर सकता कि परमात्मा और जीवात्मा भिन्न हैं। जो ये फिलॉसफी आती है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसकी ये पूरी तरह से वो कर रहा है, काट कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो वो वास्तव में भगवान है। हम उनका छोटा सा अंश है। इस वजह से हम कभी भी उनके जैसा हो ही नहीं सकते, हमेशा अलग रहेंगे। फिर आगे 19वें श्लोक में भगवान ये सब अभी कंक्लूड कर रहे हैं। ज्ञेय क्या है वो सब बता दिया डिटेल में, अभी उसको कंक्लूड करके बता रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं भगवान? इति क्षेत्रम, ये क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया, तथा ज्ञानम, ज्ञान के बारे में बता दिया, ज्ञेयम और ज्ञेय के बारे में बता दिया। हाँ, चा उक्तम, मैंने उनके बारे में बता दिया। कैसे? समासतः, संक्षेप में मैंने सब कुछ समझा दिया है। डिटेल में समझना है तो बाकी उपनिषदों से और समझो, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। मद भक्ता एतद् विज्ञाया, जो मेरा भक्त है वो उसको समझ जाता है पूरी तरह से। मद्भावाय उपपद्यता, और पूरी तरह समझ के वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होता है। मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है मतलब मेरे ही सेवा में लगता है। जैसे कहा जाता है ना, जब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा बॉस है, हाँ, वो खूब लेविशली जी रहा है। अब उसका सर्वेंट है एक, तो सर्वेंट अपने साहब की तरह जीता है कि नहीं? वो उसी के साथ उसी घर में रहता है, उसी सोफ़े पे बैठता है, उसी के जैसा अच्छा खाना खाता है,
उसी के जैसे अच्छे कपड़े पहनता है, वो थोड़े ना कोई गंदे से फटे सुटे कपड़े पहनता है। तो जो हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जो किसी अच्छे लेविशली लाइफ वाले के साथ में उनका सर्वेंट रह रहा है, वो भी उसकी लाइफ भी उतनी ही अच्छी होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे पूरी तरह समझ जाता है वो मेरा ही स्वभाव प्राप्त कर लेता है, तो वो भी चिन्मय हो जाता है, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, वो इस शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो मुझे समझ लेता है, वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो इस प्रकार हमने श्लोक संख्या 13 से आज देखा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में, और यहाँ 19 में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो 3 चीज़ है ना, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को जानने की विधि, ये तीनों मिला के विज्ञान कहलाते हैं। हाँ, इन जनरल विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है? एप्लीकेबल नॉलेज इज़ नोन एज साइंस। हाँ, या नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ नोन एज साइंस। तो यहाँ पर जो हम नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज किसकी? ज्ञेय की, आत्मा की और परमात्मा की, दोनों के बारे में जानना है। और जानने की विधि क्या है? जो 20 एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज थे उनके द्वारा जानना है। तो वो सब जानना क्या है? पूरा विज्ञान कहलाता है। तो पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। जो भगवान के भक्त हैं वो इन तीनों चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अद्वैतवादी क्या है? वो अंतिम अवस्था में ये तीनों बात एक हो जाती हैं, ऐसा मानते हैं कि ये तीनों एक हो जाती हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। भक्त कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना। भगवान से हमें एकाकार स्थापित नहीं करना है कि हम एक हैं, उन्हीं का अंश है, तो हमें भी भगवान में जाके मिल जाना है। एक मुक्ति होती है ना, एकात्मक, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्यम, एकत्वम अपि उत दीयमानाम न गणनन्ति बिना मत सेवनम जना। कि जो मुक्ति भगवान की भक्ति के बिना मिले, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, चाहे वो सारूप्य हो, भगवान के रूप जैसा प्राप्त करने का, सामीप्य हो, चाहे भगवान के समीप रहने की हो, सालोक्य, भगवान के लोक में रहने की हो, या सारष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने की हो, या एकत्वम, भगवान में लीन होने की। एक भक्त ऐसी मुक्ति कभी नहीं चाहता। तो जो भक्त है वो भगवान से एकाकार कभी नहीं होना चाहता। वो क्या? वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जैसे ही हम अपनी सारी चेतना भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि वो भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वो ही सब कुछ हैं, और तब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना सुन के आसान है, लेकिन उसको समझना तभी हो पाएगा जब हम भगवान के प्रति शरणागत ले लें, शरण ले लें, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लें। तो सारांश 6-7 में भगवान बता रहे हैं ना, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरता। तो इसमें महाभूतानि 5 भूत तत्व से लेकर चेतना धृति तक 24 तत्वों का वर्णन किया था। और ये 24 तत्व क्या बनाते हैं? हमारा शरीर, है ना, क्षेत्र का निर्माण किया था। फिर श्लोक संख्या 8 से 12 में हमने ज्ञान के 20 तत्वों को समझा था, जो शुरू हुए थे अमानित्वम, अमानित्वम, अधम्बित्वम, शांतिर आर्जवम एवच, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनअहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अनविषभंगा, पुत्र दार गृहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अर्तिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यततो अन्यथा। ये सब
20 एलिमेंट ज्ञान के बताए थे और बाद में भगवान ने बताया जो इनको नहीं जानता वो क्या है, अज्ञानी है। मयि च अनन्य योगेन, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान की भक्ति करना। जो भगवान की भक्ति में नहीं लगता उसके लिए बाकी ज्ञान प्राप्त करके भी वो व्यर्थ है, वो अज्ञानी ही रहता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था अमानित्वम, 2 ही थे, अमानित्वम और मयि च अनन्य योगेन। तो विनम्रता के साथ भगवान की भक्ति की जाती है। तो ये सब क्या था, विभिन्न प्रकार के ज्ञाता जो थे आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने का उनका वर्णन हुआ था, उसकी विधि का वर्णन हुआ। 6 और 7 में क्या था, क्षेत्र के बारे में था, और 8 से 12 में ज्ञान और ज्ञान को जानने की विधि बताई। और आज 13 से 18 में हमने सीखा ज्ञेय के बारे में। तो ज्ञेय में क्या बताया था, अनादि मत परम ब्रह्मा ना सत ना असत उच्यते। वो ब्रह्म के बारे में वर्णन किया। ब्रह्म मतलब यहाँ परमात्मा से मुख्य अर्थ था। तो और कहाँ तक, हृदय सर्वस्य विस्तृतम, वो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन कंप्लीट हुआ। तो हमने शरीर के बारे में जाना यानी क्षेत्र के बारे में, फिर शरीर को जानने की विधि यानी ज्ञान उसके बारे में जाना, और फिर ज्ञेय हैं 2, आत्मा और परमात्मा। आत्मा का हमने पहले समझ लिया था, आत्मा को हम क्षेत्रज्ञ के रूप में भी जानते हैं, लेकिन ज्ञेय का मुख्य विषय है परमात्मा। तो इस प्रकार हमने ये 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान के द्वारा जान लिया। और अंत में भगवान घोषणा करते हैं कि केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है और वांछित फल यानी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान या चा अस्मि तत्वतः, भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही तत्वतः जाना जा सकता है। तो कंक्लूड करते हुए ये जो आज ज्ञेय का विषय है उसमें मुख्य ये भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। तो भक्ति करने के लिए क्या है, भगवान की शरण में जाया जाए और भक्ति के नियमों का पालन किया जाए, और जो हमारा महत तत्व है उसको जानकर उससे आसक्त ना हुआ जाए, तभी हम उससे बच सकते हैं। वरना सभी उसके द्वारा आच्छादित रहते हैं और वो कवरिंग ऐसी है जो निकलती नहीं है, बहुत ही थिक है। ठीक है, तो इस प्रकार आज ज्ञेय का विषय यहाँ पर कंप्लीट हो गया, संपूर्ण हुआ। और अगले सत्र में हम सीखेंगे प्रकृति और पुरुष। अब 2 ही सब्जेक्ट बाकी हैं, 4 का आंसर हो गया। तो अगले 2 सत्र में अगले वाले में प्रकृति और पुरुष आ जाएगा और फिर उसके अगले में पूरा कंक्लूडिंग ज्ञान आएगा वापस से। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरे प्रेमानंद। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, अब आपके प्रश्न किसी के हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ब्रह्मा के दिन में सृष्टि की निर्मित होती है और ब्रह्मा जी के रात में प्रलय होता है, ये ठीक है ना माता जी? बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके माता जी। हरे कृष्ण। और माता जी, निराकार रूप में भगवान सभी जगह व्याप्त है। निराकार यानी हमें रूप नहीं दिखता, लेकिन रूप तो भगवान का है। हाँ, भगवान का रूप है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारे दिव्य चक्षु नहीं है, हमारे चर्म चक्षु हैं, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते, केवल ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। तो हमें समझना है। तो ज्ञान से ही संबंधित एक स्टोरी हमें याद आई, वो सुन के तब जाइए। अभी 2 मिनट और रुकिए, बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार की बात है, ये स्टोरी है कि ज्ञान किस प्रकार हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है ना, और हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। तो एक बार बहुत भीड़ भाड़ थी और हाथी सामने से चला आ रहा था। हाथी कैसा था, वो मत वाला हाथी था, उसको कंट्रोल नहीं था और वो जो भी सामने आता उसको कुचल देता या ठोकर मार देता, और हाथी की ठोकर लगे तो मतलब मर जाए इंसान, है ना। उसके लिए तो बॉल है, कितना छोटा है ह्यूमन उसके सामने।
तो एक ऐसी मतवाला हाथी चला आ रहा था भीड़ के सामने। तो भीड़ में सब चिल्ला रहे हैं, हट जाओ दूर, ये हाथी पागल हाथी है, ये किसी को भी मार देगा। तो सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचा के। एक व्यक्ति जो सो कॉल्ड ज्ञानी है वो कहीं से तो सीख के आया, ज्ञान सीखा उसने, भगवत गीता के बारे में और वेदों के बारे में ज्ञान लिया। तो वो उसको पता है कि हर जीव में भगवान है, परमात्मा है, मुझ में भी हैं, उसमें भी हैं। तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना, क्योंकि वही उत्पत्ति करता, वही संहार करता, वही पालन करता है। तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने क्या किया, बाकी सब तो हट गए सामने से, सब बता रहे हैं ना कि भागो भागो, वो हाथी किसी को भी कुचल देगा। तो सब लोग चले गए, वो नहीं गया, अपने ज्ञान के वश वो वहीं खड़ा रहा। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में हाथी उसके पास आया और उसको एक ठोकर मार दी, हाँ, हटा दिया ऐसे करके। तो वो दूर जाके पड़ा, उसको बहुत दिन तक तो होश ही नहीं आया। फिर उसको जब होश आया, मतलब वो मरा नहीं था, बहुत बुरी स्थिति नहीं थी कि मरा हो, लेकिन हाँ वो कुछ समय के लिए तो बेहोश हो गया और उसको काफ़ी समय तक ज्ञात नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। उसको लेकर गए हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पर उसको 2-3 दिन के बाद होश आया। तब सब ने उसको कहा कि अरे भाई, तुमको होश में आया देखकर हमको अच्छा लगा। अभी हमें एक बात बताओ, हम सब चिल्ला रहे थे कि हाथी मार देगा, तो तुम हटे क्यों नहीं वहाँ से? हटना चाहिए था ना, कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो वो ज्ञान के बल पर मैं वहाँ से नहीं हिला। तो सब उसको समझाते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान एप्लीकेबल भी होना चाहिए, विज्ञान का प्रयोग करो, जो ज्ञान सीखा है उसका प्रयोग करो। तो प्रयोग तो ये भी बताया जा रहा है ना कि वहाँ से हटना है। अभी वो थोड़े ना हाथी आपकी बात को समझ रहा है कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, रक्षा करेगा। आपकी रक्षा करने के लिए भगवान ने इतना साथ दिया कि आपको कुचला नहीं, उसने जान से नहीं मारा। तो वहाँ आप इस बात को समझो कि भगवान ने आपकी रक्षा की, आपको मारा नहीं। तो कहने का अर्थ ये है स्टोरी का, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करके उसको क्या अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस हमने तो सीखा है, अब तो हम यही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपना ही नुकसान हो जाए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो अपने ज़रा ज्ञान चक्षुओं को भी थोड़ा खोल के रखिए, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है।